स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3, यानी डोमेन में अपने पूरे रियल नंबर में से 3 नहीं लेना है, एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1, यानी कोडोमेन में रियल नंबर में से 1 नहीं आने वाला। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b। एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइन है, यानी डोमेन a है और कोडोमेन अपना b है। डिफाइन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। यह फंक्शन डिफाइन है। इज f इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं चेक करिए, और अगर 1 1 और ऑन टू है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अब अपना एरो डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया अपना डोमेन, ये हो गया अपना कोडोमेन। ठीक है, ये कहां से है? रियल नंबर में से 3 से रियल नंबर -1। -1 का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ 1 नहीं आएगा कोडोमेन में, यहाँ पे अपन को 3 नहीं लेना है। ठीक है जी, यहाँ के इन दोनों के बीच फंक्शन f डिफाइन है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जब रियल नंबर की बात आ रही है तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 0 पुट करने वाले हैं। इस फंक्शन में अपन 0 पुट करेंगे। कौन से फंक्शन में? f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 में यहाँ 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 माइनस 2, ठीक है, और 0 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा -2 अपॉन -3, 2/3। ठीक है, ये हो गया 2/3। 0 मैप हो गया 2/3 पे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन ले लेते हैं यहाँ पे 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3, ये हो जाएगा -1 अपॉन -2, यानी 1/2। ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1/2 पे मैप। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं ले रहा हूं यहाँ पे 2 ले लेता हूं। यहाँ पे रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, आप इनके अलावा भी नंबर रख के चेक कर सकते हो। मैं जो नंबर ले रहा हूं जरूरी नहीं वही लेना है आपको भी, मैं केवल 100 करने के लिए कोई भी नंबर उठा रहा हूं, आर्बिट्री आप भी उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब ले रहा हूं 2, तो क्या हो गया? 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3, यानी हो गया 0। ये हो गया 0, 2 मैप हो गया 0 पे। ऐसे में नंबर ले लेता हूं, जब रियल नंबर की बात है तो 1/2 ही ले लेता हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/2 माइनस 2 अपॉन 1/2 माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे चेक करिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, सॉरी, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया? 1 माइनस, क्योंकि 2 से तो 2 कट जाएगा, जो यहाँ अपॉन में 2 है और इसके अपॉन में जो 2 है वो तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे अपने -3 अपॉन -5, यानी 3/5 हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार चेक भी कर लेना, कहीं कोई गलती से स्लिंग मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरीके के नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट ए यूनिक रेंज या फिर यूनिक इमेज। एक बार फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट ए डिफरेंट रेंज, यूनिक रेंज या फिर यूनिक इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? 1 1 के लिए लिख देंगे अपन, किसके लिए? 1 1 के लिए लिख देंगे कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। ठीक है, रेंज अपन को यूनिक मिल रही है, सो 1 1 फंक्शन, ये अपना 1 1 फंक्शन हो गया। तो जब अपन ने 1 1 फंक्शन बता दिया यहाँ पे, तो अपन को अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, यानी एनसीईआरटी का जो मेथड है उसके हिसाब से अपन को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि इस वजह से हम बोल रहे हैं। कैसे? जैसे डेफिनेशन क्या थी कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू y हो जाना चाहिए, x इज इक्वल टू y हो जाना चाहिए। या फिर अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूं, इनको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो तो इंप्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2 हो जाना चाहिए। इस तरीके से भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ये डिफरेंट हो तो ये दोनों भी अपना इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले f ऑफ x1 क्या है? यहाँ पे f ऑफ x1 क्या है? f ऑफ x1 होगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। ठीक है, f ऑफ x2 क्या होगा? यहाँ पे ये होगा x2 माइनस 2 अपॉन
x2 माइनस 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर ये दोनों इक्वल है तो x1 इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए अपने पास। यानी कि क्या है, मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूं, ये बोलना चाह रहा है कि अगर x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 है तो x1 इज इक्वल टू x1 आना चाहिए, ये बोल रहा है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व किस तरीके से करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जो हो गया x1 माइनस 2 और यहां पे हो गया x2 माइनस 3, सॉरी x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3, x1 माइनस 3। इस तरीके से अपन लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन यहां पे लिख रहे हैं। पहले x1 है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हो गया x1 x2 माइनस 3x1, ठीक है, -2x2 और फिर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, ठीक है, इक्वल टू x1 x2, ठीक है, x1 और x2 माइनस 3x2, ठीक है, -2x1, यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस और ये 6। यहां पे देखिए x1 और x2 कट जाएगा इनसे और 6 से 6 कट जाएगा, फिर आगे अपने पास क्या बचेगा, 3x1 माइनस 2x2, ठीक है, इज इक्वल टू -3x2 माइनस 2x1, ये अपने पास बच गया। तो यहां से क्या कर रहा हूं मैं कि ये जो 3x1 है उसको इस साइड ला रहा हूं और ये जो -3x2 है इसको इस साइड ला रहा हूं। क्या क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे देखिए आप -2x2 यहां पे इस साइड लेके आऊंगा इसे, तो ये बन जाएगा 3x2 इज इक्वल टू 3x1, ठीक है, और यहां बच गया -2x1। तो यहां से देखो 3x2 से -2x2 गया तो यहां बच गया x2 और इसी साइड यहां बच गया x1। तो अपन ने प्रूव कर दिया x1 इज इक्वल टू x2। इस तरीके से अपन को अपना जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। तो ये हो गया अपन ने 1-1 की बात। अब आगे बढ़ते हैं और on2 के लिए बात कर रहे हैं अपन। किसके लिए बात कर रहे हैं, on2 के लिए। तो on2 के लिए अपनी डेफिनेशन क्या है, on2 के लिए डेफिनेशन होती है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए अपने पास, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए अपने पास, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो यहां पे अपन को क्या दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट ए यूनिक रेंज या डिफरेंट इमेज, ठीक है, हर किसी के लिए। तो पूरे का जो पूरा रियल नंबर है एक्सेप्ट 1 वो अपन को मिल जाएगा, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगी, इस वजह से ये on2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन किसके लिए बात करेंगे, जब on2 की बात करें तो अपने को जस्टिफिकेशन देना जरूरी हो गया है यहाँ पे। यानी होना क्या चाहिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू y होना चाहिए। तो यहां पे अपने पास f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, यानी होना क्या चाहिए, y इज इक्वल टू यहां से क्या होगा, अपन इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहां से x की वैल्यू पुट करेंगे और इस फंक्शन में पुट कर देंगे। यहां पे x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, ठीक है, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पे हो क्या रहा है कि जो ये y की जो वैल्यू है, ठीक है, जो y है इसे अपन रख रहे हैं यहां पे -3y को और 2 को इस साइड ला रहे हैं। यहां देखिए आप, हो क्या रहा है कि जो 2 है उसे मैं इस साइड ला रहा हूं और इस वैल्यू को xy को उस साइड लेके जा रहा हूं। ये हो गया 2 माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस xy, ठीक है, ये हो गया। यहां से अपन x कॉमन ले लेंगे, मैं इसको इस साइड लिख रहा हूं, उसको उस साइड लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको कॉमन लेके यहां लिख रहा हूं और इक्वल में वैसे लिख रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं x कॉमन ले रहा हूं तो क्या मिल रहा है अपन को, 1 माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो x की वैल्यू अपन को यहां से क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y, ये अपन को x की वैल्यू मिल गई। ये क्या मिल गई अपन को, x की वैल्यू मिल गई यहां पे। तो इस x की वैल्यू को अपन पुट कर देंगे इस वाले फंक्शन में। तो यहां पे जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को,
x की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है, और माइनस 2 अपॉन यहां पे भी वैल्यू पुट होगी यही x की जगह 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है, यहां पे क्या है माइनस में 3, ये हो गया। इसे अपन को सोल्व करना है, इसे क्या करना है सोल्व करना है, यानी ये f ऑफ x हो गया, इसके इक्वल अपन को y मिल जाना चाहिए, ये y मिल जाना चाहिए, f ऑफ x है इसके इक्वल y, यानी इसको सोल्व करके अपन को y मिलना चाहिए। तो अपन यहां पे करते हैं सोल्व, तो ये क्या होगा कॉमन लेंगे, 1 माइनस वाई को यहां पे अपन क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो 2 माइनस 3y, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं अपन, यहां पे हो जाएगा अपने पास 1 माइनस वाई अपॉन, ये अपॉन है, ठीक है, अपॉन यहां पे भी ऐसे कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वाई को, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 3y और फिर माइनस 3 इंटू 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो इस 1 माइनस वाई से ये वाला 1 माइनस वाई कट हो जाएगा और अपन यहां पे आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं अपन, क्या लिख रहे हैं 2 माइनस 3y माइनस क्या हो जाएगा अंदर जाएगा तो 2 प्लस 2y, ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3y और फिर क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3y, ये हो गया। अब यहां से चेक करिए आप, हो गया, ये जो 2 है इस 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, और ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये जो 3 दिख रहा है ये 2 में से जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, और ऊपर के साइड में क्या बच रहा है माइनस y बच रहा है, ऊपर के साइड में माइनस y, क्योंकि माइनस 3y प्लस 2y यानी माइनस y अपॉन यहां पे क्या हुआ माइनस 1 बच गया और इस 3y से ये 3y कट गया, तो क्या बचा नीचे माइनस 1, इससे ये कटा तो क्या बचा अपने पास y, यानी क्या आ गया अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू y आ गया, इसकी वैल्यू y आ गई। इस तरीके से अपन अपना जस्टिफिकेशन दे देंगे और इसे इस तरीके से सोल्व करके लिख देंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।